तो जय श्री राम। आज हम जिस प्लेनेट की चर्चा करने वाले हैं वो है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। तो जुपिटर की बेसिकली दो राशियां हैं, धनु और मीन, सेजिटेरियस और पाइसेस, जिसका नंबर है 9 एंड 12। और बेसिकली जुपिटर जो है वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्ट हो जाते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे हाउस में आती है, जो मदर का भी हाउस है, और मून कर्क राशि का स्वामी है। तो कर्क राशि में अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट एग्जॉल्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ की सबसे पहली गुरु होती है वो हमारी माता होती है, हमारी मदर होती है। वो हमें लाइफ टीचिंग्स देती है, हमें हमारा जो बेसिक, हम जब पैदा होते हैं तो जो भी सब एक्टिविटीज हमें सिखाने वाला होता है वो हमारी माँ होती है। आपको अगर किसी के भी चार्ट देखे बिना पता करना है कि इस इंसान का जुपिटर कैसा है, तो आप उस इंसान का भाव अब उसकी मदर के प्रति देखो कैसा है, उसकी मदर के प्रति उसके रिलेशंस कैसे हैं, आपको उसके जुपिटर की क्लियरली पहचान हो जाएगी। अब कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जिसकी मदर अब नहीं है इस दुनिया में, आपको देखना है उसका जुपिटर कैसा है। तो जुपिटर संतति का कारक भी है। संतति मीन्स चिल्ड्रन का, बच्चों का। अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के बच्चे बहुत अच्छे हैं एथिकली, मॉरली, और वो लाइफ में काफी राइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का, जिसके वो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जुपिटर बहुत अच्छे प्रभाव में है, और उसके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहीं बहुत अच्छा प्लेस्ड है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली जुपिटर के अगर हम कारक तत्वों की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर का जो धनु राशि पड़ती है वो पड़ती है 9th हाउस में, और वो कारक है विजडम का, डिग्निटी का, एथिक्स एंड मोरालिटी का, प्रोस्पेरिटी का, और हायर लर्निंग का, आपके गुरुओं का, आपका जो भी हायर, मतलब जो एक ज्ञान होता है, जो मतलब पढ़ाई को छोड़ के जो एक हायर लर्निंग, हायर ज्ञान होता है, उसका कारक है जुपिटर। एक्सपेंशन का कारक है जुपिटर। 9th हाउस को भी इसीलिए एक्सपेंशन का कारक माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी का कारक है जुपिटर। केतु भी स्पिरिचुअलिटी का कारक है, जुपिटर भी स्पिरिचुअलिटी का कारक है, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर की राशि जो पड़ती है वो है मीन राशि। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक्स थे और कुछ कारक तत्व थे जुपिटर के। अब देखा जाए तो जुपिटर के जो एस्पेक्ट हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट जो हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं उन सबको 7th एस्पेक्ट मिला हुआ है, लेकिन जुपिटर को एक स्पेशल, जुपिटर, सैटर्न और मंगल को स्पेशल एस्पेक्ट्स भी मिले हैं। अब जुपिटर के जो स्पेशल एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जुपिटर को एक 5th एस्पेक्ट और एक 9th एस्पेक्ट मिला है। अब ये माना जाता है कि आपके चार्ट में इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा लगन है, जुपिटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो जुपिटर का जिस हाउस पे 5th और 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है उस हाउस पे भगवान ने आपको गंगा जल छिड़क के दिया है। बेसिकली वो हाउस जो होंगे आपके लिए लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उन हाउसेस के लिए आप काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब 5th हाउस क्या बताता है? तो बेसिकली किसी की भी कुंडली में जो 5th हाउस होता है, नॉर्मली 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस होता है इंटेलिजेंस का कारक, चिल्ड्रन का कारक, आपकी जो भी लर्निंग होगी उस चीज का कारक, ठीक है। और 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस होती है डिवाइन ग्रेस, आपकी, आपका भाग्य, और आपका जो हायर लर्निंग आप लेते हो वो, और आपके गुरु। ये सब क्या है? गुरु, संत, आपको जिनकी संगति प्राप्त होती है, गुरुओं की, संतों की, आपके जो टीचर्स रहेंगे, वो सब 9th हाउस होता है। अब गुरु जैसे प्लेनेट को 5th और 9th एस्पेक्ट मिला है, तो आपके चार्ट में गुरु कहीं भी प्लेस्ड हो, वहां से आप देखिए कि 5th एस्पेक्ट कहां पर जा रहा है। जहां पर भी 5th एस्पेक्ट जा रहा है उस एरिया पर भगवान ने गंगा जल छिड़क के भेजा है। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में लर्निंग को इंप्रूव करोगे, आपको हायर लर्निंग, एक होता है ज्ञान, एक होती है विजडम, जैसे जैसे आपकी विजडम बढ़ेगी, जहां पर गुरु का 5th एस्पेक्ट जा रहा है उस हाउस को आप, उस हाउस के गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि किस हाउस में जुपिटर बैठ के 5th एस्पेक्ट कहां डाल रहा है। सिमिलरली आपके चार्ट में जुपिटर कहीं भी प्लेस्ड है और 9th एस्पेक्ट डाल रहा है, तो हम ये मान के, आप ये मान के चलना उस हाउस की जो ग्रोथ होगी वो गुरुओं की कृपा से होगी, संतों की ब्लेसिंग से होगी, और आपको भगवान ने, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 2nd हाउस में जुपिटर बैठा है और 9th एस्पेक्ट जा रहा है 10th हाउस में, तो गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, आशीर्वाद और दुआओं से उसका 10th हाउस उसका करियर प्रॉस्पर करेगा, जिसका 2nd हाउस में जुपिटर बैठा है। क्योंकि 2nd से अगर हम 9 काउंट करें तो एक ट्राइन बनता है 2 6 10 का ट्राइन, जिसे अर्थ त्रिकोण बोला जाता है, ठीक है। तो ये जुपिटर की कुछ
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पराशर जी मानते हैं कि जो एक्वेरियस राशि है, जो कुंभ राशि है, अगर जुपिटर उसमें बैठा है तो कुंभ राशि में जुपिटर एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स देता है। अब वो ऐसा क्यों देता है, ये आप खुद एक बार इस पर अपना एनालिसिस करना। आप देखना कि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि किस हाउस में आती है, उसका लॉर्ड कौन है, और उस हाउस के कारक तत्व क्या है। उस हाउस के कारक तत्व जब आपको पता चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पराशर जी ने ये बात क्यों कही है। अब आगे बढ़ते हैं, जुपिटर की हम थोड़ी सी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं ट्राइन्स के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि 4 ट्राइन होते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का एक ट्राइन होता है, वो होता है धर्म त्रिकोण, वो होता है हाँ, धर्म त्रिकोण। फिर होता है 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, अर्थ मीन्स फाइनेंसेस। फिर आता है 3, 7, 11 काम त्रिकोण, मीन्स डिजायर्स। फिर आता है 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण। अब जुपिटर की प्लेसमेंट 1, 5, 9 और 4, 8, 12 में बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसमेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जुपिटर अर्थ त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में बैठा है वो अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1, 5, 9 क्या है? फर्स्ट हाउस आप खुद हो, फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस है, नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है। किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, अब फर्स्ट हाउस में बैठ के उसका फिफ्थ एस्पेक्ट कहां जा रहा है? फिफ्थ हाउस पे। नाइन्थ एस्पेक्ट जा रहा है नाइन्थ हाउस पे। जुपिटर का जहां एस्पेक्ट जाता है उस हाउस की वृद्धि होती है। जुपिटर जहां बैठता है उस हाउस का थोड़ी सी हम कह सकते हैं हानि होती है, वो हाउस थोड़ा हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज लाइक अ दिया। जब दिया जलता है तो जहां पर वो होता है उधर तो अंधेरा होता है, लेकिन जहां उसकी लौ की रोशनी जा रही है, जस्ट लाइक जुपिटर की दृष्टि जा रही है, वहां पर रोशनी होती है। तो अब किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये बात हो जाती है नेकी कर दरिया में डाल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठ के फिफ्थ एस्पेक्ट कहां डाल रहा है? फिफ्थ हाउस पे। नाइन्थ एस्पेक्ट कहां डाल रहा है? नाइन्थ हाउस पे। अब जुपिटर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको लाइफ में एथिक्स एंड मोरालिटी को मेंटेन करके रखना है, और आपको किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। ये 2 पॉइंट्स अगर आपकी लाइफ में है, आपने कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो 6 हमारे शत्रु हैं, जो हमारी षड्रिपु हैं, आप उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा नहीं रहते, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है। बट एटलीस्ट एथिक्स एंड मोरालिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। क्या होगा? फर्स्ट हाउस में बैठ के फिफ्थ एस्पेक्ट कहां डाल रहा है? फिफ्थ हाउस पर। मैं एक बार ड्रॉ भी कर लेता हूं। और फर्स्ट हाउस में बैठ के नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का कहां जा रहा है? नाइन्थ हाउस पर। तो फिफ्थ हाउस पर उसका एस्पेक्ट क्या बताता है? फिफ्थ हाउस पर बताता है कि आपकी जो एजुकेशन होगी, फिफ्थ हाउस एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन A1 लेवल की होगी। और क्या होता है फिफ्थ हाउस? फिफ्थ हाउस होता है आपकी इंटेलिजेंस। तो आपकी इंटेलिजेंस एकदम सही काम करेगी जब तक आप एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन करके रखोगे। अब जैसे ही आपने एथिक्स एंड मोरालिटी को छोड़ा तो क्या होगा? आपका पहले फिफ्थ हाउस खराब, आपकी पहले बुद्धि भ्रष्ट। एक बात याद रखना, ये बात हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया है, जिसका भी डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसकी मति हर ली जाती है। तो मति का हाउस क्या है? इंटेलिजेंस का हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठ के फिफ्थ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे, नाइन्थ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस मैंने बताया क्या क्या अच्छा होगा? संतति श्रेष्ठ, एजुकेशन श्रेष्ठ, इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया। अब नाइन्थ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पे आया तो क्या क्या बढ़िया हुआ? भाग्य, फादर, और जो भी नाइन्थ हाउस की कारक तत्व है। हायर लर्निंग बहुत अच्छी, प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी, आपको गुरु बहुत अच्छे मिलेंगे, गुरु की कृपा बहुत अच्छी होगी। तो ये 1, 5, 9 का एक ट्राइन बना। अब अगर यही जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठता है, अगेन ट्राइन तो वही रहेगा, फिफ्थ हाउस से फिफ्थ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पर, फिफ्थ हाउस से नाइन्थ एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पर। तो अगेन अब ये इंसान जैसे जैसे अपनी लर्निंग बढ़ाएगा, इसका भाग्य उदय होगा, क्योंकि जुपिटर यहां बैठ के, जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठ के अपना फिफ्थ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पे डाल रहा है, और जुपिटर यहीं बैठ के नाइन्थ एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे डाल रहा है। जैसे जैसे ये गुरुओं का, संतों का आशीर्वाद लेगा, ये अपनी लाइफ में एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन करके रखेगा, इसकी हेल्थ, इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नाइन्थ का मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ का जुपिटर बेस्ट ऑफ बेस्ट है, चाहे वो किसी भी एफ्लिक्शन में बैठा हो। उसके बाद आते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण क्या होता है? सेकंड, 6 एंड 10th हाउस। अब मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ किसी परिवार में और वो जुपिटर 10th हाउस में लेके आया। इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पे जुपिटर डेबिलिटेशन में आ गया। अभी हम एक्सॉल्टेशन या डेबिलिटेशन की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं जुपिटर 10th हाउस में बैठा है और वो बच्चा फॉर एग्जाम्पल जुपिटर की ही दशा में पैदा हो गया। फिफ्थ एस्पेक्ट कहां जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस किसका है? कुटुंब का। सेकंड हाउस धन का है।
ये बच्चा पैदा हुआ जुपिटर की दशा में, आप देखोगे अचानक से इसका कुटुंब राइज कर जाएगा, इसके पिता पिता का बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी, और सिर्फ पिता की नहीं, कुटुंब में चाचा चाची ताया ताई सब आ जाते हैं, पूरे कुटुंब का विस्तार करेगा ये। नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? सिक्स्थ हाउस पर। सिक्स्थ हाउस क्या है? सबसे नेगेटिव हाउस है, वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव हाउस, जो है षड रिपु। षड रिपुओं का नाश होगा। लेकिन किस हाउस को प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी? जहां पर जुपिटर बैठा है, जो कि 10th हाउस है, जो इसका खुद का करियर है। तो करियर में हमेशा आप देखोगे करियर के लिए थोड़ा सा ये स्ट्रेस्ड आउट रह सकता है, क्योंकि वही बात है, दिया जहां बैठा है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर अंधकार हो सकता है। इसके बाद अब अगेन अगर वो सिक्स्थ हाउस में बैठ गया, अब सिक्स्थ हाउस की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि द्रौपदी का जुपिटर सिक्स्थ हाउस में बैठा था। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर बैठा तो सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा उसका नेगेटिव हुआ, उनका सिक्स्थ हाउस नेगेटिव होते ही क्या हुआ? षड रिपु एक्टिवेट हुई, एनिमीज का हाउस है, एनिमीज एक्टिवेट हुए। तो एनिमीज एक्टिवेट हुए, सभा में क्या हुआ आप सबको पता है कि जहां जुपिटर बैठा वहां की हानि हुई, तो शत्रुओं द्वारा सभा में लाया गया, मान हानि की क्या की गई? चेष्टा की गई, उनकी मानहानि करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन क्या हुआ? एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन थी, भगवान में पूरा विश्वास था। अब देखना जुपिटर का काम कितना बढ़िया। जुपिटर ने यहां बैठ के फिफ्थ एस्पेक्ट कहां डाला? 1 2 3 4 5 10th हाउस में। जुपिटर का सिक्स्थ हाउस से फिफ्थ एस्पेक्ट 10th हाउस। हमारी डिग्निटी क्या है? हमारे समाज में एक रिस्पेक्ट है, जो जो हमारी डिग्निटी है, डिग्निटी 10th हाउस से देखी जाती है। क्योंकि जुपिटर सिक्स्थ हाउस में था तो मानहानि की गई शत्रुओं द्वारा, लेकिन जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट 10th हाउस पे था, तो डिग्निटी पे कोई भी आंच नहीं आने दी भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो ये जुपिटर के एस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, जहां पर जुपिटर बैठा है वो नहीं, लेकिन जहां पर वो एस्पेक्ट डाल रहा है। अब सिमिलरली नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर यहां से कहां डाल रहा है? सेकंड हाउस पर। तो सेकंड हाउस पर नाइन्थ एस्पेक्ट, जो 10th हाउस से बैठकर वो देख रहा था, वही सिक्स्थ हाउस से उसका नाइन्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे आया। तो ये हुआ अर्थ त्रिकोण। फिर क्या आता है? काम त्रिकोण, डिजायर्स, थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ गया, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मेहनती हो सकता है वो बंदा, उसको शायद मेहनत का कभी उतना फल शायद ना मिल पाए। लेकिन थर्ड हाउस से सेवेंथ और फिफ्थ एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे आ रहा है, तो रिलेशन कैसे होंगे? मैरिटल रिलेशन अच्छे चलेंगे सेवेंथ हाउस से रिलेटेड। अब देखो, थर्ड में जुपिटर बैठा, फिफ्थ एस्पेक्ट कहां डाल रहा है? सेवेंथ हाउस पे। तो इस इंसान की शादी के बाद इसको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा के, मतलब हमें खुद कुछ नहीं करना होगा, प्लेनेट का काम है वो। क्या होगा? ये अपनी इंटेलिजेंस से ही, अपने ज्ञान से उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जिसका जुपिटर थर्ड हाउस में है तो उसके मैरिटल रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी या सेपरेशन नहीं हो सकता, वो एक अलग कंसेप्ट है। अगर सेपरेशन हो भी रहा है, थर्ड में जुपिटर बैठ के फिफ्थ एस्पेक्ट यहां डाल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे सेपरेशन के बाद कि कुछ शायद अच्छा ही होना था जो वो सेपरेशन हो गया, क्योंकि बहुत सारे सेपरेशन की नौबत ही तभी आती है जब प्रॉब्लम्स हो लाइफ में। लेकिन मोस्टली अगर जुपिटर अनएफ्लिक्टेड है, सेवेंथ हाउस अनएफ्लिक्टेड है, सेवेंथ लॉर्ड अनएफ्लिक्टेड है, और जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट जा रहा है, आप देखेंगे बहुत प्रॉस्पेरस और बहुत अच्छा रिलेशन होगा। अब जुपिटर जिसका सेवेंथ हाउस में आ गया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आ गई? सेवेंथ हाउस में। लेकिन बढ़िया क्या हो गया? 1 2 3 4 5 11th हाउस, गेन्स बढ़िया हो गए, डिजायर फुलफिलमेंट बढ़िया हो गई। ठीक है, 11th हाउस बढ़िया हो गया, और थर्ड हाउस बढ़िया हो गया, क्योंकि नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ आ गया? थर्ड हाउस में। सिमिलरली आप 11th हाउस में कर सकते हो। फिफ्थ, अच्छा 11th हाउस में जुपिटर क्यों बहुत बढ़िया है? थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ये देगा आपको, किस चीज से रिलेटेड? गेन से रिलेटेड, क्योंकि वहां बैठा है। लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं है जुपिटर जहां बैठा है वहां की चीजें नहीं देगा, जुपिटर बहुत गेन्स देगा। जहां पर एथिक्स एंड मोरालिटी छोड़ी, ऐसे ले लेगा एकदम पे। आपने सुना होगा वो तो बहुत राइज किया और एकदम कुछ ऐसा हुआ, उसमें कुछ एटीट्यूड जैसे या कुछ मतलब होता है, इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है, उसने कुछ ऐसा किया और उसकी एकदम डाउनफॉल हो गया। वो आप देखना कि जुपिटर का 11th हाउस से या 11th लॉर्ड से लिंक जरूर होगा। तो जुपिटर एक मतलब समय नहीं लगाता आपको उस ग्राउंड पर ले जाने के लिए जहां से आप उठे थे, वो दिखा देगा कि आपको मैं यहीं से लेकर गया हूं, अब दोबारा देख लो, क्योंकि तुम भूल गए थे इसको। बट जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट कहां जा रहा है? थर्ड हाउस पे। बहुत बढ़िया चीज है ये, क्यों? क्योंकि बहुत कम मेहनत के साथ आपको बहुत कुछ मिल सकता है। थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का, जो हम मेहनत करते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव्स होते हैं
तो अच्छा माना गया है क्योंकि उपज्या भाव 3, 6, 10, 11 में मेलिफिक्स प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको वो मेहनत करने का, वो पराक्रम करने की हिम्मत देते हैं। बट आपको उस कंडीशन में बहुत ज्यादा पराक्रम अपना दिखाना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको बेसिकली काम करना पड़ता है, एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं, और उस केस में इंसान का माइंडसेट भी टफ होता है काफी ज्यादा। बट अगर कोई जुपिटर जैसा प्लैनेट 5th या 9th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे डाल रहा है, तो इस इंसान को उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उससे कम मेहनत में इसको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब जुपिटर भले ही किसी का यहां बैठ के 9th को लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट कौन सा, मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 का जुपिटर। आप कभी कंसल्टेशन करेंगे 4, 8, 12 में जुपिटर देखना, जुपिटर की अंतरदशा या दशा चल रही है, अगर कोई इंसान आया, वो तभी आएगा जुपिटर की दशा या अंतरदशा में जब उसका 4, 8, 12 में जुपिटर हुआ। वो जब भी आएगा आपके पास, आप ये देखोगे कि वो परेशान है, वो एक चीज को पकड़ के बैठा है कि मैंने बिजनेस लगाया, वो नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, बहुत परेशान हूं मैं, रात दिन सोचता रहता हूं कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, पैसे क्यों नहीं आ रहे। मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है वो आपको मुक्त करने आया है। जुपिटर जैसा प्लेनेट मोक्ष त्रिकोण में बैठा है और आप बार बार बोल रहे हो पैसा आ जाए बिजनेस चल जाए, पैसा आ जाए बिजनेस चल जाए, तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज मुक्त करने आई है, आप बंधना चाहते हो उस चीज में, लेकिन वो मुक्त करने आई है। तो अब क्या इसका मतलब ये निकाल लें कि जिसका 4, 8, 12 में जुपिटर बैठा है वो पैसा ना कमाए, पैसे के बारे में ना सोचे? बिल्कुल नहीं। इसको एक कर्म योगी की तरह काम करना है, इसको बस, इसको अटैच नहीं होना रिजल्ट से। आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, ये जिस दिन अपने दिमाग से विचार निकाल देगा कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरा बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, पैसा क्यों नहीं आ रहा, कब नहीं आ रहा, इसका काम है अपना काम करके भूल जाना। कोई प्लानिंग नहीं करनी। 4, 8, 12 जुपिटर, आपको बस अपना जो काम आपकी प्लेट में आज जो मिला है आपको करने के लिए, आपको वही करना है, दैट्स इट। आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जुपिटर आपको वो राइज देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। नहीं तो आप पकड़ के बैठे रहो चीज को, क्योंकि बैठा हुआ है वो इंसान पकड़ के, तभी आपके पास आएगा, क्योंकि वो परेशान होगा। अब जुपिटर को अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है, अच्छा, जुपिटर की दशा अंतरदशा में कोई अगर आपके पास आता है, वो प्रॉब्लम में है, तो वो क्यों आया बेसिकली? तो जुपिटर को, अच्छा, आजकल के माहौल में लोग राहु राहु करते हैं, सिर्फ राहु को याद करते हैं कि राहु एक ऐसा राइज दे देगा ऑनलाइन चीजों में, डिजिटल चीजों में। लेकिन जब एक इंसान हर चीज से हार जाता है, सब चीजों से हार जाता है, उसके बाद जब उसे लगता है कि अब मेरा कोई नहीं बचा, अब सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकते हैं, वो जो पॉइंट आता है, वो जो उसके मन में भाव आता है, उस पॉइंट पर वो अपनी कुंडली का जुपिटर कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट कर रहा है। तो जब वो पूरा हार के कंप्लीट समर्पण कर देता है भगवान को, तब कहीं ना कहीं जाके उसका जुपिटर एक्टिवेट होता है कुंडली में। उससे पहले जब तक राइस चल रहा था, तो कौन भगवान, कौन आप, कौन हम। लेकिन जब आई, क्योंकि जुपिटर को याद तभी किया जाता है जब प्रॉब्लम में हो। जब अच्छा चल रहा हो तो राहु भी बढ़िया है, वीनस भी चाहिए हमें, राहु भी चाहिए, ऐसे प्लैनेट्स की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। तो अगर आप रेमेडी पूछे जुपिटर की, तो और मोक्ष त्रिकोण वालों के लिए तो खासकर, आपको क्या करना है, आप भगवान पे अपनी पूरी लाइफ समर्पण कर दो, आप बस अपने कर्म पर ध्यान दो, आपको वो राइज मिलेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। अब इस पे एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भीष्म पितामह एक दिन में दसों हजारों महारथियों को, रथियों महारथियों का वध कर रहे थे। तो हमेशा जब शाम को युद्ध विराम लगता, तो दुर्योधन जाता उनके शिविर में उनसे लड़ते हुए कि दसों हजारों महारथी तो आपने मार दिए, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी पांडव आप नहीं मार पाए। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोबारा उस शिविर में गया, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, 5 तीर निकाले कि कल पांचों पांडवों का मैं वध करूंगा। अब आगे क्या हुआ, ये जो पूरी न्यूज थी, ये फैल गई हर जगह। कहाँ कहाँ फैल गई, मतलब दोनों शिविरों में फैल गई, पांडवों में भी और कौरवों में भी। तो द्रौपदी गई कृष्ण जी के पास कि पितामह भीष्म ने तो ये प्रतिज्ञा ले ली है, तो अब क्या होगा? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बोला अपनी दासी के वस्त्र लेके आओ, और भगवान ने स्वयं दासी के वस्त्र पहने और द्रौपदी के साथ रात के अंधेरे में पितामह भीष्म के शिविर में चली गई। जैसे ही शिविर में गई, भीष्म पितामह ने उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तो फिर द्रौपदी बोली कि एक तरफ आप कह रहे हो कि सौभाग्य उजाड़ देंगे आप, कल पांचों पांडवों को मतलब आप मृत्यु की शैया पर ले जाएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भव, तो हम क्या माने? तो भीष्म पितामह तो एकदम मतलब भौचक्के रह गए और वो एकदम खड़े हुए। तो उन्होंने ये बोला कि
ये काम आप तो नहीं कर सकते, मतलब द्रौपदी को बोला, तो कहीं ना कहीं ये काम जिसने करवाया आप उसको बुलाइए, मतलब मेरे पास, मुझे बताओ ये किसने किया है। तो बाहरी गेट पे मतलब भगवान श्री कृष्ण दासी के रूप में खड़े थे और वो अंदर आए। तो भीष्म पितामह ने देखा और द्रौपदी को बोला, मेरे जैसे अगर सैकड़ों भीष्म भी रणभूमि में आ गए, जब तक ये पांडवों के साथ है तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये महिमा है जुपिटर की, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। जब वापस दोनों द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण शिविर में गए तो देखा पांडव चैन की नींद सो रहे हैं, उन्हें पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कल उनका वध करेंगे। तो उठा के उन्हें बोला कि आप ऐसे चैन से कैसे सो सकते हो, जब भीष्म पितामह जैसे वॉरियर जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है वो ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जिसके साथ आप हैं, मतलब हमारे सारथी आप हैं और हमारे सब कुछ आप हैं, रणनीतिकार सब आप हैं और आप ही ईश्वर हैं, तो हमें किस बात की चिंता। तो जिस दिन 4-8 आप छोड़ दो आपकी जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है, जुपिटर किस एफ्लिक्शन में अलाइव आपके पूरे चार्ट में, एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन्ड है, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड है। जुपिटर आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको बस हमेशा भगवान को याद करना है। तो जो इंसान भगवान की कंप्लीट शरण में होता है, नाम जप और ये सब करता रहता है, तो जुपिटर चाहे एफ्लिक्शन में क्यों ना हो, आपको थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है एफ्लिक्शन की, लेकिन आपकी हानि नहीं होने देगा। तो ये जुपिटर की एक महिमा है। अब 4-8-12 में जुपिटर बैठा है। अब मान लो अच्छा किसी का 12th हाउस में जुपिटर बैठा है, 5th एस्पेक्ट 4th हाउस पे डाल रहा है, कंफर्ट, लग्जरी, घर, व्हीकल्स सब देगा। अच्छा अब एक बात और है, अब ये मत कहना कि जिसका 12th में है सबको ये क्यों नहीं मिल रहा। ये एक हम जेनरिक बात कर रहे हैं कि जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है, लगन के अकॉर्डिंग, दृष्टियों के अकॉर्डिंग, एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग और जो दशाओं के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स वेरी करेंगे, कंप्लीटली वेरी करेंगे। हम एक जेनरिक बात कर रहे हैं, 5th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट, इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंफर्ट, लग्जरी, घर और इन सब की। 9th एस्पेक्ट 8th हाउस पे जुपिटर, किसी फीमेल के चार्ट में 12th हाउस में जुपिटर बैठा है और 9th एस्पेक्ट यहां आ रहा है, शादी के तुरंत बाद उसके हस्बैंड की वेल्थ राइज कर देगी। लॉजिक क्या है, फीमेल का चार्ट है, 7th हाउस क्या हो गया, हस्बैंड, ठीक है। अगर हम इस चार्ट को विद रिस्पेक्ट टू 7th हाउस रोटेट कर देंगे तो 8th हाउस सेकंड बन जाएगा हस्बैंड का। तो सेकंड हाउस किसका होता है, धन का। तो इसको 8th हाउस को एक फीमेल के चार्ट में मांगल्य स्थान भी बोला जाता है। मांगल्य मीन्स हस्बैंड की वेल्थ बेसिकली। तो जुपिटर का यहाँ पर महत्व बहुत बढ़ जाता है। अच्छा अब किसी भी चार्ट में किसी का केतु मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, मान लो 4, 8, 12 में, और जुपिटर का 5th या 9th एस्पेक्ट केतु पे पड़ गया, इस व्यक्ति के पास वो ब्रह्म ज्ञान होगा जो एक आम इंसान जिसकी ऐसी प्लेसमेंट नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। अब ये नहीं पता कि वो इंसान उसके लिए कितना कॉन्शियस है, कितना जागरूक है, उसकी दशा कब आएगी, या उसकी लाइफ में वो एक्टिवेशन पॉइंट जो होगा उस कॉम्बिनेशन का, मोक्ष त्रिकोण केतु में 4-8-12 में और जुपिटर का 5th या 9th एस्पेक्ट उस पे। लेकिन उसका जो ज्ञान होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का ज्ञान होगा, उसकी बातों में ही एक अलग ज्ञान होगा, आपको दिखेगा ऐसा। प्रोवाइडेड हमेशा जुपिटर जितना भी अच्छा बैठा हो, जितना भी खराब, एथिक्स एंड मोरालिटी, ईश्वर पर पूरा भरोसा बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने एक बार सारे त्रिकोण में कवर कर लिया। अब 9th हाउस में एक बार जुपिटर की बात करते हैं, ठीक है। 9th हाउस का जुपिटर बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है। क्यों? 9th हाउस से 5th एस्पेक्ट कहां डाल रहा है, 1st हाउस पे, ओवरऑल डेवलपमेंट। ये इंसान जैसे जैसे लर्निंग, 5th हाउस किसका, लर्निंग का, जैसे जैसे ये इंसान लर्निंग करेगा, ये अपना ज्ञान बढ़ाता जाएगा, इसकी लाइफ, इसकी हेल्थ, इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट। 1st हाउस इज योर ओवरऑल डेवलपमेंट। 9th हाउस से 9th एस्पेक्ट जुपिटर का 5th हाउस पे, ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, दुआ, ब्लेसिंग्स से क्या होगा, 5th हाउस की वृद्धि। 5th हाउस क्या है, अगेन योर ज्ञान, आपकी संतति, एकदम श्रेष्ठ लेवल की आपकी संतति होगी। और 5th हाउस के जो भी का आपकी एजुकेशन नेक्स्ट लेवल। 1st हाउस का जुपिटर है मान लीजिए, ठीक है, 5th और 9th एस्पेक्ट यहां आ रहा है। जब भी जुपिटर का एक्टिवेशन होगा, बंदा पूरे तरीके से फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो कुछ ज्ञान या कुछ क्या बोलते हैं, ईश्वरीय कृपा ऐसी हो जाएगी कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। तो ये जुपिटर की महिमा है। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं कि जुपिटर, मान लो ये वृषभ लगन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब वृषभ लगन के हिसाब से मेरा ही है, वैसे किसी का जुपिटर 9th हाउस में बैठ के डेबिलिटेशन में चला जाए, आपको नॉर्मली लिखेगा कि ये इंसान का तो जुपिटर डेबिलिटेशन में है,
एट्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में बैठ गया, धर्म की हानि हो गई, ठीक है, क्योंकि एट्थ हाउस क्या है, अनैतिकता, और ये है नैतिकता। लेकिन जुपिटर डेबिलिटेशन में आ गया तो सब खत्म, ये इंसान तो बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा। एक बात हमेशा एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के लिए ये याद रखना, कोई भी प्लैनेट आपका एक्सॉल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है, अगर वो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस या एट्थ हाउस का लॉर्ड है और वो डेबिलिटेशन में है किसी भी हाउस में जाके, ये आपको एक्सॉल्टेड रिजल्ट्स देने के लिए अब लाइबल हो गया है, क्योंकि थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ वो नेगेटिव हाउस है। अगर इनका लॉर्ड एक्सॉल्टेशन में चला जाए, ये इतनी प्रॉब्लम दे देगा अपनी दशा में, आप सोच भी नहीं सकते। तो एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन की जो आजकल आप वीडियोस देख रहे हैं कि मेरा तो ये प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, मेरा तो वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट आपकी वो दुर्गति कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, और डेबिलिटेटेड प्लैनेट आपको वो राजयोग के रिजल्ट्स दे सकता है, वो भी आप नहीं सोच सकते। आपको देखना क्या है, जो प्लैनेट डेबिलिटेशन में है वो थर्ड, सिक्स्थ या एट्थ का लॉर्ड है। अगर आपका थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ का लॉर्ड डेबिलिटेशन में है तो खुश हो जाओ, अपनी अंतरदशाओं में वो बेस्ट रिजल्ट्स देगा। अपने मेलिफिक्स का एस्पेक्ट्स या मेलिफिक का कंजंक्शन वो नेगेटिवली काम करेगा, जरूर करेगा, बट उसे आप उस डेबिलिटेशन को आप एकदम पॉजिटिव वे में लेना। और अगर किसी का जैसे जुपिटर वृषभ लगन में नाइन्थ हाउस में डेबिलिटेटेड है और यही जुपिटर नवांश में डेबिलिटेटेड हो गया, ये महाराज योग के रिजल्ट देगा अब आपको। अब मुझे बताया गया था कि जुपिटर डेबिलिटेटेड है, कोई ज्ञान नहीं होगा, ऐसा काम नहीं कर सकते, ये ब्ला ब्ला फलाना डिमका, लेकिन जो रिजल्ट्स मैं देख रहा हूं, जो मैंने पढ़ा पराशरी में जो पढ़ाया गया, उसके हिसाब से थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ का लॉर्ड डेबिलिटेशन में अपनी लाइफ के बेस्ट रिजल्ट्स देगा। मान लो वृषभ लगन ही है, मंगल और राहु का कंजंक्शन फिफ्थ हाउस में है, क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट, सबसे पहले मंगल राहु एकदम नेगेटिव, एकदम क्लोज कंजंक्शन में है, मेरा ये चार्ट, ये एकदम क्लोज कंजंक्शन, पढ़ाई में एकदम खराब, एवरीथिंग इज डैमेज्ड, क्योंकि मंगल राहु एकदम इंपॉर्टेंट हाउस में आके खराब हो गए। वृषभ लगन के हिसाब से मंगल ट्वेल्थ और सेवेंथ का लॉर्ड होके और ज्यादा नेगेटिव हो गया, एक मारक, एक ट्वेल्थ हाउस, ठीक है, त्रिक भाव हो गया, राहु के साथ बैठ गया, कंप्लीट विनाश। लेकिन नाइन्थ हाउस का जुपिटर अपना नाइन्थ एस्पेक्ट कहां डाल रहा है? फिफ्थ हाउस पे। सब खराब तो होगा, लेकिन ये इस इंसान को वो खराब चीज ये एज अ लर्निंग लेगा, और नाइन्थ एस्पेक्ट को, नाइन्थ हाउस को कैसे इंप्रूव किया जाता है, ये इंसान को दुआ और आशीर्वाद जब मिलेंगे, जब ये अपनी गुरुओं की संगति में जाएगा, गुरुओं की सेवा में जाएगा, जैसे ये इंसान, इसका फिफ्थ हाउस इसको वो रिजल्ट देगा जो एकदम, जो टेक्स्ट में लिखा है उससे एकदम चेंज हो जाएंगे। क्योंकि मंगल राहु ऑब्वियसली बहुत खराब रिजल्ट्स दिए, बुद्धि भ्रष्ट भी करी, क्या हो गया? मंगल जहां पे आता है क्या होता है? एग्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स, ये इंसान अपनी इसकी बुद्धि में क्या है? हमेशा एग्रेशन, कोई भी बात में गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। और राहु क्या करता है? उस चीज को एक्सपैंड करता है, राहु का काम पोक करना है मंगल को। तो ये बहुत नेगेटिव कंजंक्शन है और बहुत अच्छे हाउस में है, तो खराब हो सकता था, लेकिन जिसने जुपिटर को पकड़ लिया आपने यहाँ वाले, अब वो डेबिलिटेशन में हो के जो उसने काम किया, मैंने जो अपनी लाइफ में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देखे और कहीं नहीं देखे। तो किसी भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव कंजंक्शन है, बहुत ज्यादा मेलिफिक कंजंक्शन है, उस पे जुपिटर का फिफ्थ या नाइन्थ एस्पेक्ट आ गया, तो वो पहले प्रॉब्लम तो जरूर देगा, लेकिन वो इंसान उसको ज्ञान से, अपनी गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से उसको कोप अप कर सकता है। तो जुपिटर पर जितना बोला जाए वैसे कम है। एक दो चीजें हम और देख लेते हैं, ठीक है। और नाइन्थ हाउस का मैंने बता ही दिया, जुपिटर बेस्ट ऑफ बेस्ट जुपिटर है, ठीक है। 3, 7, 11 में जुपिटर बैठा है, खुद से ही इच्छाएं डेवलप कर देगा। 2, 6, 10 में बैठा है, कंडीशंस आ जाएंगी, ये इंसान हमेशा धन के बारे में सोचेगा। 1, 5, 9 ज्ञान ले रहा है, एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन कर रहा है, बहुत बढ़िया होगा। मदर से के रिलेशन से ये पता चल जाएगा जुपिटर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब जुपिटर लास्ट में एक रेमेडी यही है कि जुपिटर कितना भी खराब बैठा है, कितना भी अफ्लिक्शन में, बोलो गुरु चंडाल है, जुपिटर को मंगल देख रहा है, सैटर्न देख रहा है, सारे अफ्लिक्शन एक ही जुपिटर पे आ गए, अगर मान लो, कुछ नहीं करना, एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन करके रखना है, सेवा में रहना है, गुरुओं की, संतों की ब्लेसिंग्स, जो जहां पर नाइन्थ एस्पेक्ट जा रहा है, उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी का जुपिटर यहाँ बैठा है, नहीं नहीं नहीं, किसी का जुपिटर यहीं बैठा है नाइन्थ में, फीमेल का चार्ट है, मंगल राहु यहाँ बैठा है, कंसीविंग में, प्रोजेनी में प्रॉब्लम आ रही है, जुपिटर का कौन सा एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर? फिफ्थ हाउस पे नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है, क्या रेमेडी दोगे उसको? रेमेडी यही देंगे हम
आप जाइए, ऐसी जगह जाइए जहाँ पे सिद्ध पुरुष हो, सिद्ध संत हो, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद अब वो काम करेगा जो और कोई रेमेडी काम नहीं कर सकती। क्योंकि ये भाग्य है आपका, ये चार्ट, लग्न चार्ट और नवांश आपका भाग्य है। भाग्य में ईश्वर ने क्या लिख के दिया? प्रॉब्लम्स इन प्रोजेनी, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी इसी चार्ट में, इसी भाग्य में दिया है। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट। आप जाओ, गुरुओं का, संतों का आशीर्वाद लो, उन्होंने बोल दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा पुत्र हो, जाओ तुम्हारी पुत्री हो। अब ये होना पड़ेगा क्योंकि ये ईश्वर ने लिखा है। ये बर्थ चार्ट किसने दिया? ये ईश्वर ने लिखा है आपका। ईश्वर का लिखा ईश्वर खुद नहीं काट सकते, लेकिन ईश्वर का जो परम भक्त होगा, जो एक सच्चा ईश्वर का भक्त होगा, वो ईश्वर का लिखा काट सकता है, क्योंकि ईश्वर की काट सिर्फ उसका भक्त कर सकता है। तो ये जुपिटर के 9th एस्पेक्ट की सबसे बड़ी रेमेडी है। 5th एस्पेक्ट की रेमेडी क्या है? लर्निंग, इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड मोरालिटी। तो जुपिटर की डिवाइन ग्रेस देखनी है, आप इसको इंप्रूव करो। एक चीज और बताता हूँ, जुपिटर डेबिलिटेशन में ही था, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता था मैं, और 8th हाउस इन्फ्लुएंस में था। बुद्धि कंप्लीटली भ्रष्ट, हर बात में गुस्सा आना, एग्रेशन आना। क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति किसकी है? मंगल और राहु की। सात्विक प्रवृत्ति किसकी है? जुपिटर की। तो सात्विक प्रवृत्ति से 9th एस्पेक्ट क्या काम करेगा? जब आप अपनी लाइफ में टोटली तामसिक प्रवृत्ति अडॉप्ट करके रखोगे, नहीं करेगा। जिस दिन सात्विकता लाइफ में आएगी, इसके बैड इंपैक्ट कम होंगे, इसके 9th एस्पेक्ट के, इसके 5th एस्पेक्ट के इंपैक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे। अब जुपिटर 9th हाउस से 9th एस्पेक्ट 5th हाउस पे दे रहा है, ये इंसान टीचर कैसा होगा? कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।